मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मोहित सर। बच्चों, अपना जो पिछला लेक्चर था उसमें अपन ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर चुके हैं एक्सरसाइज 6.2 का। आज अपन एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या दे रखा है अपने से क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो दैट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। अपने को ये फंक्शन दे दिया, ठीक है भाई, और ये कह रहा है कि अपने को ये जो पॉइंट दे रखा है ना x इज इक्वल टू 0, उस पर क्या शो करना है कि डिफरेंशिएबल नहीं है। समझ गए? देखो, सिद्ध कीजिए कि फलन, ये फलन दे दिया क्या, मोड ऑफ x, बिंदु x बराबर 0 पर क्या नहीं है, ये अवकलनीय नहीं है। समझ गए? और अवकलनीय के लिए क्या कंडीशन थी, जब अब डिफरेंशिएबल कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता था, जब अपने पास क्या जाता था एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी। हाँ, मतलब बाया अवकलज किसके बराबर आ जाता था, दाया अवकलज। समझ गया? कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता था, जब अपने पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसके बराबर आ जाए, राइट हैंड डेरिवेटिव के, बाया अवकलज किसके बराबर आ जाए, दाया अवकलज के। समझ गए? तो करें बच्चों इसको। तो देखो सॉल्यूशन, अपने पास फंक्शन क्या दे रखा है भाई, गिवन फंक्शन क्या दे रखा है भाई, मोड ऑफ एक्स, ये दे रखा है ना। एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है अपने से, मोड ऑफ एक्स। दिया गया फलन क्या दे रखा है भाई, एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है, मोड ऑफ एक्स। आगे देखो, किस पे चेक करना है अपने को, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर, बिंदु x बराबर 0 पे इसको क्या करना है अपने को, चेक करना है। तो करें, सबसे पहले तो अपन क्या निकालेंगे, एल एच डी, है ना। क्या निकालेंगे बच्चों अपन, एल एच डी मतलब बाया अवकलज। निकालो बाया अवकलज। क्या होता था अपने पास, क्या क्या चाहिए था अपने को, एफ ऑफ एक्स तो दे रखा है, कितना दे रखा है अपने से, एफ ऑफ एक्स मोड ऑफ एक्स। क्या चाहिए अपने को, बाय में क्या चाहिए अपने को, a प्लस एच, है ना। a की वैल्यू कितनी है अपने पास यहाँ पे 0, तो क्या जाएगा यहाँ पे 0 प्लस एच, है ना। अब देखो यहाँ पे x था तो यहाँ पे मोड ऑफ x आ रहा, तो मोड तो आएगा ही आएगा, और x जगह क्या लिख रहे हैं अपन, 0 प्लस एच, तो यहाँ पे क्या जाएगा 0 प्लस एच। और मोड का मतलब बच्चों पता ही है ना। मोड का मतलब क्या आता है, ये वैल्यू जो भी इसके अंदर है वो हमेशा क्या आएगी अपने पास, क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ठीक है, निकालिए बच्चों, एफ ऑफ एक्स लिख लिया, मोड ऑफ एक्स। अब देखो, अब क्या है अपने पास, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ बाया अवकलज में अपन क्या लेते थे, a माइनस एच निकालते थे ना। एफ ऑफ ए, ए की वैल्यू कितनी अपने पास यहाँ पे 0, तो कितना आ जाएगा 0 माइनस एच, है ना, इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे x था तो यहाँ पे x है और उसका मोड है, तो मैंने यहाँ पे पहले तो मोड लिख दिया। अब देखो x की जगह क्या आ रहा है अपने पास, 0 माइनस एच, तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, 0 माइनस एच। समझ में आई? अच्छा, मोड का मतलब क्या होता है अपने पास, मोड इसके अंदर कुछ भी हो, जब इसको ओपन करेंगे तो इस वैल्यू को क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। ठीक है, मोडलस का मतलब ये होता है कि जो भी इसके अंदर कुछ भी हो उस वैल्यू को क्या कर देता है, ये पॉजिटिव कर देता है। उसके बाद अपन क्या निकालेंगे, एफ ऑफ 0 निकालेंगे। तो एफ ऑफ 0, एफ ऑफ ए निकालते थे ना, तो एफ ऑफ 0, देखो एक्स से क्या लिख रहा हूँ मैं 0, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, 0 लिख दूंगा। और 0 का मॉडुलस क्या होता है अपने पास, 0 ही होता है। समझ गए? अब अपने पास जो मेन फॉर्मूला होता था वो क्या होता था, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने का, लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना, एफ ऑफ a माइनस एच, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू कितना है बच्चों यहाँ पे 0, तो 0 माइनस एच, एफ ऑफ माइनस एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 0 अपॉन में लेफ्ट में क्या लेते थे यहाँ पे माइनस का h। समझे? अब सारी वैल्यू रख दो, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू क्या है बच्चों अपने पास, ये रही, क्या है 0 माइनस एच का मॉडुलस, माइनस यहाँ पे क्या है 0 है इसकी वैल्यू तो, है ना।
अपॉन में माइनस का h। समझ गए यहाँ तक? अब देखो लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो 0 का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे, अपने पास सिर्फ यहाँ पे क्या बच रहा है माइनस का h, और बाहर क्या है मॉडुलस। मैंने बताया था जब भी मॉडुलस लेते हैं तो ये वैल्यू को क्या कर देता है, नेगेटिव वैल्यू को क्या कर देता है पॉजिटिव कर देता है। पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन नेगेटिव को क्या कर देगा पॉजिटिव कर देगा। तो ये अपने पास यहाँ पे क्या आ जाएगा h ही आ जाएगा, है ना। और माइनस में क्या है 0 अपॉन में माइनस का h। अब देखो बच्चों क्या आ जाएगा अपने पास, लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन में माइनस का h कैंसिल होके कितना आ गया अपने पास माइनस का 1। समझ गए? ये तो अपने पास क्या आ गई लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया। देखो दोबारा से एक बार, अपने पास क्या दे रखा था, ये फलन दे रखा था, फंक्शन दे रखा था, क्या दे रखा था भाई मोड ऑफ x। अपने को किस पे चेक करना था भाई, x इज इक्वल टू 0 पे इसको चेक करना था कि भाई ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है। वैसे तो अपने को इसमें शो करना है कि 0 पे इसको क्या शो करना है कि डिफरेंशिएबल नहीं है, अवकलनीय नहीं है। तो अपने को पता है कोई भी फलन या फंक्शन अवकलनीय या डिफरेंशिएबल कब होता है, जब अपने पास ये कंडीशन आ जाए, है ना। समझ गए? तो निकालो भाई बाय अवकलज या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, ये होता है अपने पास, है ना। ठीक है, अब अपने को किसकी वैल्यू चाहिए 0 माइनस एच की। तो अपने को एफ ऑफ एक्स तो गिवन है, सिर्फ क्या रखना है एक्स की जगह एक बार तो 0 माइनस एच रखना है, तो रख दिया मैंने। ठीक है, एक बार क्या रखना है ये चाहिएगा 0, तो 0 रख दिया एक्स की जगह 0। सारी वैल्यू इसके अंदर मैंने पुट कर दी। ओके यहाँ तक? अब देखो 0 माइनस एच का क्या आ गया माइनस एच का बाहर क्या है मॉडुलस है, और मैंने बताया भाई मॉडुलस के अंदर नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो हमेशा बाहर क्या निकल के आएगा पॉजिटिव ही आएगा। समझ गए? तो इसका क्या हो जाएगा अपने पास प्लस का h माइनस 0 अपॉन में माइनस एच था ही। अब देखो h अपॉन में माइनस एच किसके बराबर आएगा -1 के। तो अपने पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसके बराबर आ गया बच्चों -1 के बराबर आ गया। बायां अवकलज क्या आ गया -1। अब कौन सा निकालेंगे अपन राइट हैंड डेरिवेटिव, तो निकाले। देखो जब क्या निकालेंगे अपन राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, है ना। तो अपने पास जो राइट हैंड डेरिवेटिव है कौन सा, दायां अवकलज, दायां अवकलज। उसमें क्या चाहिए अपने को, बस फर्क क्या रहेगा यहाँ पे क्या जाएगा 0 प्लस एच आ जाएगा, है ना। और नीचे यहाँ पे क्या आएगा प्लस का एच, तो निकाल लो। तो एफ ऑफ एक्स तो अपने दे ही रखा है, क्या दे रखा है मोड ऑफ एक्स, है ना। अब क्या निकालेंगे एफ ऑफ ए प्लस एच, ए की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 प्लस एच क्या जाएगा अपने पास 0 प्लस एच का मॉडुलस। सोल्व कर लेता हूँ, बताया था प्लस है तो प्लस ही रहेगा, बस माइनस को प्लस करना है, प्लस को तो प्लस ही रखना है अपने को, है ना। अब क्या निकालेंगे एफ ऑफ 0, वो क्या जाएगा 0 का मॉडुलस, वो भी किसके बराबर आएगा 0 के बराबर आएगा। अब अपने पास क्या होता था भाई राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ क्या आएगा 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन प्लस का एच। सिर्फ वैल्यू पुट करनी है अपने, वैल्यू गिवन है ना। लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस एच किसके बराबर है h के, और 0 एफ ऑफ 0 किसके बराबर है 0 के, -0 अपॉन में प्लस का h। तो क्या आ गया अपने पास, ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन में h कैंसिल होकर क्या आ गया अपने पास 1। समझे? यहाँ तक बताओ भाई, क्लियर है? अब देखो बच्चों अपने पास जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव था बायां अवकलज था वो किसके बराबर आ रहा है -1 के, और जो राइट हैंड डेरिवेटिव है दायां अवकलज है वो किसके बराबर आ रहा है अपना 1 के बराबर। दोनों इक्वल है या नहीं है, नहीं है, क्योंकि ये तो -1 है, ये कितना है 1 है। तो मैं कह सकता हूँ कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, मतलब कि जो अपना बायां अवकलज है ठीक है वो नॉट इक्वल टू है किसके दायां अवकलज के। समझिए बच्चों, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, बायां अवकलज किसके बराबर नहीं है दायां अवकलज के। कौन सा पॉइंट लेके चले थे x बराबर 0 पे। तो मैं कह सकता हूं कि जो दिया गया फंक्शन है द गिवन फंक्शन
इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। जो दिया गया फलन है वो बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। ठीक है, और यही अपने को क्या करना था, शो करना था, क्या करना था, सिद्ध करना। समझ गए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है अपने से भैया फंक्शन दे रखा है, क्या, मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x। अपने को ये चेक करना है किस पे, 0 और 1 पे, कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है। अपने पास फलन दे रखा है ये, अपने को ये चेक करना है कि 0 और 1 पे ये अवकलनीय है या नहीं है। देखो जब भी अपने पास मॉडुलस फंक्शन आ जाए, देखो याद रखना हमेशा, जैसे अपने पास यहाँ पे मोड ऑफ x है, मोड ऑफ x का मतलब क्या होता है कि जो इसके अंदर है ना, इसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है और क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी। समझ गए, इसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी, क्योंकि मॉडुलस होता है वो हर वैल्यू क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। अब देखो, अब वो पॉइंट कैसे निकालेंगे अपन, वो पॉइंट कैसे निकालेंगे, जो भी इस मॉडुलस के अंदर हो ना उसको 0 के बराबर रख दो। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास क्या है, x है, उसको मैंने 0 के बराबर रख दिया, अपने पास पॉइंट आ गया 0। तो अपन चेक करेंगे जब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू 0 हो ना, तब तो इसको क्या लेंगे अपन, नेगेटिव। और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगी, जब इसको क्या लेंगे अपन, पॉजिटिव लेंगे। बात समझ में आ गई, नहीं आ गई। मैंने इक्वल टू क्यों लगाया है, क्योंकि जो अपने पास 0 होता है ये ना नेगेटिव होता है और ना पॉजिटिव होता है। समझ गए बात, मॉडुलस का मतलब समझ में आया। देखो दोबारा से, जब भी अपने पास कोई मॉडुलस फंक्शन आ जाए, अपने को चेक करना हो कि नेगेटिव कब होगा, पॉजिटिव कब होगा, तो जो भी उसके अंदर हो ना उसको किसके बराबर रख दो, 0 के बराबर रख दो। समझ गए। यहाँ पे अपने पास सिंगल x था तो मैंने क्या रख दिया, 0 बराबर। तो क्या वैल्यू आ गई x की, 0। तो अपन 0 पे चेक करेंगे, जब इसकी वैल्यू, x की वैल्यू लेस देन 0 होगी तब तो क्या आएगा, नेगेटिव, और जब ग्रेटर देन होगा तो क्या जाएगा, पॉजिटिव। समझ गए। ऐसे अगर मान लो अपने पास यहाँ पे क्या है, x माइनस 1 है ना, x माइनस 1। तो देखो मॉडुलस का मतलब क्या होता है, इसके आगे ब्रैकेट लगा दो तो x माइनस 1 लगा देंगे, इस पूरे के आगे मैंने एक बार तो माइनस लगा दिया, एक बार क्या लगा दिया, प्लस। ऐसे क्या था ना यहाँ पे भी। अब देखो मैंने क्या बताया था, पॉइंट चेक करेंगे किस पे ये नेगेटिव आया, किस पे पॉजिटिव। क्या बताया था, जो अंदर हो, क्या है, x माइनस 1 है, 0 के बराबर रख दिया। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 1 आ गई। समझ गए, x की वैल्यू 1 आ गई। अब देखो, अब क्या करेंगे, जब x की वैल्यू क्या हो, लेस देन इक्वल टू 1 हो, जब तो इसको क्या लेंगे अपन, नेगेटिव। और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगी, जब इसको क्या लेंगे अपन, पॉजिटिव। बात क्लियर हो गई यहाँ तक, समझ गए। अब देखो करें इस क्वेश्चन को, तो देखो कैसे करेंगे इसको। अब देखो यहाँ पे अपने पास 2 पॉइंट दे दिए, 0 और 1। ठीक है, वैसे तो अपने पास यहाँ पे देखो, पहले तो अपने 0 के लिए निकालेंगे इसके, तो 2 केस आएंगे, एक तो क्या 0 से कम और एक 0 से ज्यादा। और ऐसे 1 के लिए कितने आ जाएंगे, 2, क्या, एक तो 1 से कम और एक 1 से ज्यादा। मैं क्या करूंगा, इन दोनों को मिला के मैं टोटल अपने पास कितने केस आ रहे, 4 आ रहे, तो मैं यहाँ इन दोनों को मिला के 3 केस बना दूंगा। वो कैसे बनाऊंगा वो देखो। देखो बच्चों, एफ ऑफ एक्स, इसको स्प्लिट कर दे, तोड़ दे, कैसे तोड़ेंगे वो देखो। पहले तो मैं क्या लूंगा, एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 ले रहा हूँ। एक्स की वैल्यू में क्या ले रहा हूँ, छोटी ले रहा हूँ, किससे, 0 से। देखना यहाँ पे अपने पास फंक्शन क्या है, x माइनस 1 प्लस मोड ऑफ x। समझ के, मैं क्या ले रहा हूँ भाई, x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 ले रहा हूँ, है ना। देखो जब भी मैंने बताया था x से छोटी लेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, ये तो नेगेटिव है ही, ये नेगेटिव है तो ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा अपने पास, इसके आगे क्या लगा दूंगा मैं, नेगेटिव, है ना, और इसके आगे मैं क्या लगा दूंगा, नेगेटिव लगा दिया। ये बात समझ में आ गई, क्योंकि 0 छोटा है तो ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव। इसको सोल्व कर लो तो माइनस का x, माइनस माइनस प्लस का 1 और माइनस का x, कितना आ गया, 1 माइनस 2x। 1 माइनस 2x कब आ गया, जब x की वैल्यू क्या लिया अपन ने, लेस देन 0। तो मैं लिख दूं यहाँ पे वैल्यू 1 माइनस 2x। यहाँ पे मैंने मॉडुलस को खोल दिया। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है बच्चों। आप उसके बाद क्या लेते थे अपन, देखो उसके बाद क्या लेंगे अपन, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेंगे, लेंगे या नहीं लेंगे। x की वैल्यू क्या ले रहा हूं मैं, 0 से बड़ी ले रहा हूं, समझ गए। अब देखो यहाँ पे अपने पास 2 केस आ गए, मैं क्या ले लूंगा, 0 से तो बड़ी ले लेता हूँ और 1 से छोटी, क्योंकि अपने से वो 1 से छोटी तो निकालनी पड़ेगी, क्योंकि LHD और RHD में 0 के लिए तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो ये आ गया,
और राइट हैंड के लिए अपन निकाल रहे हैं, ऐसे 1 के लिए भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या ले रहा हूँ यहाँ पे वैल्यू बीच में ले देता हूँ मैं, क्या x की वैल्यू मैंने क्या ले ली भाई, 1 से तो छोटी ले ली और 0 से क्या ले ली मैंने, बड़ी ले ली। ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई, समझ गए। ऐसे ही तुम्हें लेना है, जब भी पॉइंट दे देगा जैसे 0 1 दे दिया तो एक तो जो आगे वाला उससे तो छोटी और जो उससे जो आगे वाला पॉइंट है क्या है 1, उससे तो छोटी ले लो और जो 0 है उससे क्या ले लो, बड़ी ले लो। समझ गए बात। अब अपन वैल्यू किस किस के बीच ले रहे हैं भाई, यहाँ पे अपन 0 से तो क्या ले रहे हैं, बड़ी और 1 से छोटी, 0 से बड़ी। अब देखो यहाँ पे मैं लिख दूँ इसको, 1 से तो छोटी और 0 से बड़ी। अब देखो बच्चों इसमें रखो 0 और 1 के बीच में करें। अब आप लोग कोई ऐसी वैल्यू सोचो जो 0 और 1 के बीच में हो, तो 0 और 1 के बीच में देखो 0.5 है। ये वैल्यू आपको लिखनी नहीं है, सिर्फ मन मन में करना है। मैं इसको सोल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। अब 0.5 देखो 0 से तो क्या है, बड़ी है और 1 से क्या है, छोटी। अब इसमें रख के देखो, अगर मैं 0.5 रखता हूँ तो ये टोटल क्या आ रहा है अपने पास, देखो 0.5 माइनस 1 क्या आ रहा है, माइनस का 0.5 आ रहा है ना, मतलब ये पूरी वैल्यू क्या आ रही है अपने पास, नेगेटिव आ रही है ना। यही समझाने के लिए मैंने 0.5 लिखा था। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा अपने पास, नेगेटिव। तो इसके आगे तो मैंने क्या लगा दिया, नेगेटिव। अब देखो ये वैल्यू क्या रहेगी, अगर मैं 0.5 रखता हूँ तो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी ना, और तो ये अपने पास क्या जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। बात समझ में आई नहीं आई, ठीक है। देखो दोबारा से एक बार मैं क्या कह रहा हूँ, मैं अपने पास ये दे रखा था, क्या दे रखा था भाई, x माइनस 1 का मॉडुलस प्लस मोड ऑफ x। अपन वैल्यू किस किसके बीच में ले रहे हैं भाई, 0 और 0 से तो मैं बड़ी ले रहा हूँ और 1 से छोटी। अगर मैं इसमें कोई वैसी वैल्यू पुट करता हूँ जो 0 से तो बड़ी हो और 1 से छोटी हो, तो ये क्या आएगा अपने पास, नेगेटिव ही आएगा ना, तो मैंने नेगेटिव लगा दिया। अच्छा इसमें कोई वैल्यू जो 0 से बड़ी आए तो मतलब पॉजिटिव ही आएगा ये तो, है ना, और 1 से छोटी हो मतलब आएगा क्या ये, पॉजिटिव। तो मैंने इसका क्या लगा दिया, पॉजिटिव। इसको सोल्व कर लो तो माइनस का x माइनस माइनस प्लस का 1 प्लस x x कैंसिल, कितना आ गया 1। तो ये 1 आएगा कब, जब वैल्यू क्या हो अपने पास 0 और 1 के बीच में। ठीक है, थर्ड क्या ले लेंगे भाई, अपने पास देखो 0 के लिए क्या आ गया, लेफ्ट भी आ गया राइट भी आ गया, ऐसे 1 के लिए तो लेफ्ट आ गया राइट और निकालो, मतलब x की वैल्यू क्या ले लेंगे यहाँ पे, ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ लगा देते, यहाँ पे रहने एक जगह लगा देना, मर्जी चाहिए यहाँ पे लगा दो चाहिए यहाँ पे लगा दो। ठीक है, ऐसे 0 चाहिए इक्वल टू यहाँ पे लगा दो चाहिए यहाँ पे लगा दो, यही इच्छा है। अब देखो अब अपन वैल्यू क्या ले रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अपने को 1 तक ही सिद्ध करना है, प्रूव करना है कि भाई ये डिफरेंस, अपन यहाँ पे 1 ले रहे हैं क्यों, क्योंकि अपने को 1 पे ही चेक करना है। ठीक है, अगर कोई आगे वैल्यू देता तो अपन आगे वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, आगे वैल्यू कैसे लेते हैं, यहाँ पे 1 से तो बड़ा हो जाता और जो आगे वैल्यू होती 2 होता तो 2 से क्या हो जाता, छोटा, इस टाइप से। समझ गए। अब अपन वैल्यू क्या ले रहे हैं भाई, जो लास्ट वैल्यू हो क्या अपने पास, एक्स वैल्यू क्या ले रहे हैं भाई, ग्रेटर देन 1। अच्छा इसमें मैं ग्रेटर देन 1 रखता हूँ, एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी लिखूंगा तो ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा। 1 से बड़ी मान लो मैं 1.5 पुट करता हूँ तो क्या आएगा, ये पॉजिटिव बचेगा ना यहाँ पे, तो मैंने इसके आगे पॉजिटिव लगा दिया, है ना, पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो प्लस का x आ गया, x माइनस 1 प्लस x, तो कितना आ गया ये 2x माइनस 1, कितना आ गया ये 2x माइनस 1। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आई नहीं, अपन ने इस फंक्शन को स्प्लिट कर दिया किसमें, इसमें। अब तो आराम से कर ही सकते हैं अपन। तो ये अपने पास कितने केस आ गए, टोटल 3 केस आ गए। यहाँ तक बताओ बच्चों समझ में आ गया। अब अपना क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गया, अपन बिल्कुल इसको आराम से कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे अपन, देखो क्या निकालेंगे पहले अपन, किस पे चेक कर रहा हूँ मैं, एट x इज इक्वल टू 0 के लिए चेक कर रहा हूँ। किसके लिए चेक कर रहा हूँ, एट x इज इक्वल टू 0 के लिए। तो क्या निकालेंगे अपन, LHD मतलब बाया अवकलज, है ना, बाया अवकलज। क्या क्या चाहिए अपने को, f ऑफ कितना 0 है मतलब 0 माइनस h, f ऑफ x किस क्या होगा अपने के इसके लिए, बाया अवकलज के लिए मतलब 0 से थोड़ा कम, क्या होगा ये वाला हो जाएगा, नहीं हो जाएगा तो क्या जाएगा, एक बार मैं यहाँ पे f ऑफ x लिख ही देता हूँ। f ऑफ x कितना है अपने पास, बाएं के लिए मतलब 0 से कम के लिए क्या है 1 माइनस 2x। ठीक है, अब निकालो f ऑफ 0 माइनस h, तो 1 माइनस 2 0 माइनस h, तो कितना जाएगा बच्चों ये 1 माइनस 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 प्लस का 2h। ये बात समझ में आ गई। क्या रख दिया x जगह मैंने 0 माइनस h, और f ऑफ 0 कितना आएगा अपने पास 0 ही आ जाएगा। समझ गए। अब अपने पास फंक्शन क्या होता था भाई, कैसे निकालते थे अपन, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन में माइनस का h।
ऐसे निकालते थे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बायां अवकलज, है ना। तो रख दो वैल्यू, क्या जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ 0 माइनस एच की वैल्यू कितनी है अपने पास 1 प्लस 2h, तो 1 प्लस 2h माइनस एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है बच्चों 0, तो माइनस 0 अपॉन में माइनस का h। समझ गए यहाँ तक। अब देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो बच्चों बारी बारी करके लिखूं मैं, कितना है अपने पास यहाँ पे 1 अपॉन माइनस का h प्लस 2h अपॉन माइनस का h, है ना, कैंसिल। अब देखो जैसे मैं h की जगह 0 रखता हूँ तो यहाँ पे क्या जाएगा अपने पास 1 अपॉन 0 प्लस माइनस का 2, ये आएगा नहीं आएगा। तो किसी के भी अपॉन में 0 आए तो क्या आता है अपने पास वो इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी से मैं 2 घटाएंगे तो क्या आएगा इन्फिनिटी आएगा। यहाँ पे अपने पास क्या आ गया इन्फिनिटी आ गया। और मैंने बताया था जब भी कंटिन्यूस हो चाहिए डिफरेंशिएबल हो, है ना, चाहिए संतत हो चाहिए अवकलनीय हो, जब भी इन्फिनिटी आ जाएगा तो अपन इसका RHD निकालेंगे नहीं, इसका RHD निकालने की जरूरत ही नहीं है। अपन क्या लिख देंगे भाई दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। जो दिया गया फलन है ना, कौन सा फलन था अपने पास ये वाला, ये 0 पे क्या है अवकलनीय नहीं है। क्यों नहीं है पता चल गया, क्योंकि अपने पास क्या आ गया यहाँ पे इन्फिनिटी आ गया। अगर तुम चाहो तो राइट हैंड भी निकाल सकते हो इसका, ठीक है ना। तो क्या होगा ये अवकलनीय या डिफरेंशिएबल नहीं है, बात समझ गई, ठीक है। तो 0 के लिए चेक होगा, अब किसके लिए चेक करेंगे अपन 1 के लिए, तो करें देखो 1 के लिए अब देखो बच्चों किसके लिए निकालेंगे अपन 1 के लिए एट x इज इक्वल टू 1, LHD निकाले वही बाया अवकलज। देखो बच्चों f ऑफ x, देखो बाया अवकलज में क्या लेंगे एक से छोटी कौन सी वैल्यू आ रही है अपने पास 1 आ रही है, f ऑफ x कितना आएगा अपने पास 1 आएगा। ये बात समझ में नहीं, एक से छोटा मतलब लेस देन 1 किस में है इसी में है, तो कितना है अपने पास f ऑफ x 1 है, तो मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। तो f ऑफ क्या निकालूंगा मैं 0 माइनस h, देखो x है तो भी 1 आएगा, तो ये आएगा तो भी क्या आएगा अपने पास 1 ही आएगा। ऐसे ही f ऑफ 1 भी कितना आएगा अपने पास 1 ही आएगा, ठीक है। f ऑफ a निकालते थे ना, अब क्या होता था लेफ्ट में अपने पास कैसे निकालते थे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ कितना 1 माइनस h, सॉरी 1 आएगा यहाँ पे, एक की वैल्यू कितनी अपने पास अब 1 है, तो 1 माइनस h, तो f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन में माइनस का h। समझ गए बच्चों, सारी वैल्यू उठा के रखेंगे यहाँ पे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस h की वैल्यू कितनी थी अपने पास 1 ही थी, तो 1 माइनस 1, है ना, इसकी वैल्यू कितनी है 1 है, अपॉन में माइनस का h। देखो बच्चों लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 अपॉन में माइनस h, तो कितना आ जाएगा अपने पास 0 ही आ गया। तो इसका क्या आ गया अपने पास लेफ्ट हैंड बाया अवकलज कितना आ गया अपने पास 0 आ गया, ठीक है। अब क्या निकालेंगे अपन इसका दायां और राइट, इसको आगे करेंगे क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0 आया है। अगर इन्फिनिटी आ जाता तो नहीं करते, सीधा लिख देते कि ये नॉट डिफरेंशिएबल है, लेकिन यहाँ पे 0 आ गया तो इसका राइट निकालते हैं। देखो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा अपने पास, देखो तो राइट हैंड डेरिवेटिव दायां अवकलज, देखो दायां अवकलज के लिए अपने पास क्या है f ऑफ x कितना लेंगे, देखो क्या है अपने पास x इज इक्वल टू 1 था ना, तो 1 से थोड़ा बड़ा, तो 1 से बड़ा किस में आ रहा है लास्ट वाले में आ रहा है, f ऑफ x कितना आएगा यहाँ पे 2x माइनस 1 आएगा, समझे। अब क्या निकालेंगे यहाँ पे f ऑफ, उसमें तो क्या निकाला था 1 माइनस h, यहाँ पे क्या निकालेंगे 1 प्लस h, तो जहाँ पे भी x है उसकी जगह लिखेंगे 1 प्लस h, तो 2 1 प्लस h माइनस 1, तो कितना आ गया यहाँ पे 2 प्लस 2h माइनस 1, कितना आ गया यहाँ पे 2h, समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। अब क्या निकालेंगे अपन f ऑफ 1 निकालेंगे, f ऑफ 1 मतलब जहाँ पे भी x है उसकी जगह रख देंगे अपन 1 रख देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 1 आ गया। अब अपने को पता है भाई क्या कि लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या होता था राइट हैंड में दाएं में f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन में प्लस का h,
बस वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे। 1 प्लस एच की वैल्यू कितनी है अपने पास, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 क्या है बच्चों, कहाँ है 1 प्लस एच की वैल्यू कितनी है अपने पास 2h प्लस 1, और इसकी कितनी थी आपको 1 की, तो माइनस में 1 अपॉन में h, 1 से 1 कैंसिल, कितना आ गया यहाँ पे 2h अपॉन में h, h से h कैंसिल, तो कितना आ गया अपने पास ये 2 आ गया। ठीक है, अब देखो बच्चों अपने पास लेफ्ट हैंड लिमिट तो कितनी आई थी 0 और राइट हैंड क्या आई है 2 आई है, तो क्या हो गया LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, बाया अवकलज किसके बराबर नहीं है, दाएं अवकलज के बराबर नहीं है। तो मैं क्या कह दूंगा कि जो अपना फंक्शन है ना फलन है वो x इज इक्वल टू 1 पे क्या क्या नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है, अवकलनीय नहीं है, 0 पे भी नहीं था और 1 पे भी नहीं था। समझ में आया नहीं है बच्चों। बस इसमें मेन कंडीशन ये है कि जो अपने पास जो दे रखा है फंक्शन उसको अपने स्प्लिट कर दिया किसमें s से, कैसे क्या हुआ मैंने बता ही दिया था है ना। पहले अपन ने क्या ले लिया था x इज लेस देन 0 के लिए, लेस देन के लिए ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, ठीक है सिर्फ लेस देन के लिए लिया है। सोल्व करके आएंगे तो याद आएगा अपने पास, इसके आगे भी नेगेटिव का साइन लगा दिया, इसके आगे भी, समझ गए। उसके बाद क्या लिया अपन ने सेकंड कंडीशन में क्या लिया भाई 0 और 1 के बीच की ले ली, मतलब 0 से तो x बड़ा है और 1 से क्या है छोटा है। इसके अंदर देखो 0 से जब बड़ा लेंगे तो ये तो क्या रहेगा नेगेटिव और ये क्या हो जाएगा अपने पास पॉजिटिव, है ना। 0 से बड़ा लेंगे तो ये तो पॉजिटिव और ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। सोल्व कर लेंगे, इसके आगे तो नेगेटिव का साइन लगा देंगे, ब्रैकेट लगा के किसके लगा देंगे पॉजिटिव, तो अपने पास कैंसिल होकर 1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा थर्ड कंडीशन में क्या ले लिया मैंने भाई x इज ग्रेटर देन 1 ले लिया, है ना, x इज ग्रेटर देन 1 ले लिया। x इज ग्रेटर देन 1 के लिए क्या हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास, ठीक है। फर्स्ट अपन ने 0 के लिए चेक किया, है ना, 0 के लिए चेक करेंगे तो 0 के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, और राइट हैंड क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। सोल्व करेंगे तो सोल्व कर लेना, ठीक है। वैसे लेफ्ट में क्या आ गया था अपने पास इन्फिनिटी आ गया था, है ना। इन्फिनिटी का मतलब क्या आ गया, ये डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं किस पे 0 पे, अवकलनीय होगा ही नहीं। फिर अपन ने किसके लिए चेक किया 1 के लिए, 1 के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो ये हो जाएगा और राइट हैंड ये हो जाएगा, ठीक है। 0 आ जाएगा लेफ्ट, तो सोल्व कर लिया बिल्कुल आसान। राइट हैंड कितना आ गया 2 आ गया, है ना। अब देखो दोनों बराबर नहीं है तो ना 0 पे ना 1 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है, अवकलनीय नहीं है, समझ गए बच्चों। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 सेम जैसे अपन ने थर्ड किया था ना, बिल्कुल सेम वैसा ही है ना। क्या दे रखा है फंक्शन अपने से मोड ऑफ x माइनस 1 और x माइनस 2, बीच में प्लस, इंटरवल दे दिया क्या भाई 0 से और 2, चेक करना है कि इस पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ठीक है। ये फलन दे दिया अपने से x माइनस 1 का मॉडुलस प्लस x माइनस 2 का मॉडुलस, अंतराल दे दिया भाई 0 से 2, इस पे अपने को चेक करना है कि ये अवकलनीय है या नहीं है। तो बच्चों क्या दे रखा है यहाँ पे 0 और 2 दे रखा है हाँ। f ऑफ x क्या दे दिया अपने से भाई मोड ऑफ x माइनस 1 प्लस x माइनस 2, समझ गए यहाँ तक। अपने इसको स्प्लिट कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं जैसे उसमें तोड़ा था ना सिंपल तरीके से। अब देखो बच्चों मैंने क्या कहा था, इसमें जो सबसे छोटे वाली वैल्यू है कैसे पता करेंगे भाई, इसमें देखो सबसे अपने पास एक बार तो क्या आ रहा है x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आएगा, आएगा नहीं आएगा, एक बार क्या आएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आएगा, तो x क्या आएगा यहाँ से 1 आएगा और यहाँ से x क्या आएगा 2 आएगा, तो मतलब 1 पे चेक करेंगे और 2 पे चेक करेंगे। ये तो किसके लिए रहेगा 1 के लिए और ये किसके लिए रहेगा 2 के लिए, बात समझ में आई नहीं है ना। देखो इसको पहले मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, देखो क्या आ रहा है x इज इक्वल टू 1 आ रहा है ना, यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा x इज लेस देन 1, समझ गए। अगर x इज लेस देन 1 होगा तो ये क्या जाएगा अपने पास नेगेटिव आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, है ना। ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव आएगा क्योंकि ये क्या है छोटा है इससे। चलो मैं यहाँ पे सोल्व करता हूँ, यहाँ कर लेते हैं इसको। f ऑफ x क्या है अपने पास x माइनस 1 प्लस x माइनस 2, ओके यहाँ तक। अब देखो सबसे पहले अपन ये लेके चलेंगे, अपने पास पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था इस टाइप से था x प्लस x माइनस 1, इस टाइप से था। इसमें अपने पता था भाई x की वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे 0 ही आ रही, इसको किसके बराबर रखेंगे अपन 0 के, और यहाँ से क्या आ रहा था 1 आ रहा था, तो अपन 0 और 1 के बीच में ही चेक कर रहे थे ना, लेस देन 0, है ना। टोटल 4 केस बताए थे, 4 के मैंने कितने लिखे थे 3 लिखे थे, इस टाइप से इसमें कितने केस आएंगे अपने पास 4 कितने लिखेंगे अपन 3। तो पहले मैं किसके लिए ले रहा हूँ यहाँ पे एट
x इज लेस देन 1, है ना। इससे क्या आएगा हमारा x इज इक्वल टू 1 आएगा। बताया था जो भी मॉड्यूल उसके अंदर हो उसको किसके बराबर रख देंगे, 0 के बराबर। ठीक है, देखो जब x इज लेस देन 1 आएगा तो ये भी नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा, आएगा नहीं आएगा, तो क्या जाएगा अपने पास माइनस का x माइनस 1, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे भी क्या आएगा इसके आगे माइनस ही आएगा, क्या भाई x माइनस 2। समझ में आ गई बात ये, ठीक है। क्योंकि जो 1 से छोटा लेंगे इसको तो ये भी नेगेटिव आएगा, ये भी क्या आएगा नेगेटिव आएगा। सोल्व करो इसको, तो माइनस का x प्लस का 1 माइनस का x प्लस का 2, तो कितना आ गया बच्चों, 3 माइनस 2x आ गया। क्या आ गया 3 माइनस 2x, कब, जब x की वैल्यू क्या ली अपने लेस देन 1। तो लिख दें यहाँ पे मैं, अब मैं आप डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे 3 माइनस 2x, कब आया जब x की वैल्यू क्या ली है मैंने लेस देन इक्वल टू लिख लो यार, समझ गए। अच्छा, इसके बाद अपन क्या वैल्यू लेंगे भाई, इससे जो नेक्स्ट वैल्यू लेंगे वो क्या लेंगे अपन, अब तो क्या लिया x की वैल्यू 1 से छोटी, अब क्या लेंगे x की वैल्यू 1 से बड़ी। तो 1 से क्या ले ली भाई मैंने, बड़ी ले ली, किसकी वैल्यू x की। और मैं क्या ले लेता हूँ यहाँ पे 2 से मैं छोटी ले लेता हूँ। 2 से क्यों ले रहा हूँ भाई, क्योंकि देखो यहाँ पे 1 भी है और 2 भी है, तो 2 का भी अपने को निकालना था ही, ठीक है। तो 4 के इसके मैं कितने बढ़ा दूंगा यहाँ पे 3, तो यहाँ पे मैं लगा दिया इक्वल टू। अब देखना भाई, अब यहाँ पे क्या है अपनी वैल्यू 1 से तो बड़ी है और 2 से क्या है छोटी है। अब देखो इसमें देखो 1 से तो बढ़ा लो, 1 से जब मैं बड़ी लूंगा तो ये वैल्यू क्या आएगी अपने पास 1 से बड़ी, मतलब यहाँ पे मैं 1.5 क्या 1 से बड़ा है, 1.5 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 0.5, बचेगा नहीं बचेगा। तो देखो 0.5 किसका आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव आ रहा है, तो ये वैल्यू तो अपने पास क्या जाएगी पॉजिटिव आ जाएगी, सॉरी x माइनस 1 तो क्या जाएगा अपने पास पॉजिटिव आ जाएगा। इसमें रख के देखो अब वही वैल्यू क्या 1 से तो बड़ी 2 से छोटी 1.5 ही मान लो, तो 1.5 बड़ा है या माइनस का 2 बड़ा है, माइनस का 2 बड़ा है, तो माइनस का बचेगा, पता चल रहा है। तो इसके आगे क्या लगा देंगे अपन, माइनस लगा देंगे। ओके भाई, देखो दोबारा बता रहा हूँ, देखो अपन ने इसमें क्या कंडीशन लेनी भाई, 1 से तो वैल्यू क्या होनी चाहिए बड़ी, है ना, और 2 से क्या होनी चाहिए छोटी। ऐसी वैल्यू पता करो जो 1 से तो बड़ी और 2 से छोटी हो, वो मन मन में आपको सोच के करना है। तो देखो ऐसी क्या वैल्यू अपने पास 1.5 है ना, 1.6 1.8, ये सारी क्या है 1 से तो बड़ी और 2 से क्या है छोटी। जैसे मैं इसमें x की जगह 1.5 रखता हूँ तो कितना किसका बचेगा यहाँ पे, ये टोटल आंसर आएगा क्या आएगा, प्लस का आएगा माइनस का आएगा, प्लस का आएगा। तो इसके आगे मैंने क्या लगा दिया प्लस, इसमें रख के देखो ये किसका आएगा माइनस का आएगा। इसको सोल्व कर लो, x माइनस 1 माइनस का x माइनस माइनस प्लस का 2, समझ गए यहाँ तक। अब देखो बच्चों x से x क्या हो गया कैंसिल, प्लस का 2 है माइनस का 1, तो क्या बचेगा 1 बच जाएगा, ठीक है। तो 1 कब आया अपने पास, जब वैल्यू क्या हो 1 और 2 के बीच में। ओके बच्चों यहाँ तक। अब देखो उसके बाद लास्ट कंडीशन क्या ले लेंगे भाई, x वैल्यू आप क्या लेस लेंगे, आप क्या ले लेंगे अपन ग्रेटर देन 2, क्या ले लेंगे ग्रेटर देन 2। अब देखो बच्चों ग्रेटर देन में देखो, अब ग्रेटर देन में ये x भी 2 से बड़ा है, ये x भी क्या है 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा है तो ये भी क्या आएगा अपने पास पॉजिटिव, और ये भी क्या आएगा अपने पास पॉजिटिव आएगा, समझ गए। सोल्व कर लो, x माइनस 1 प्लस x माइनस 2, कितना आ गया बच्चों ये 2x माइनस 3, कितना आ जाएगा ये 2x माइनस 3, समझ गए। अब तो अपना क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान हो गया, अपन ने f ऑफ x को क्या कर दिया स्प्लिट कर दिया, है ना, क्या कर दिया स्प्लिट कर दिया, आ गया। अब अपन देखो साफ पता चल रहा है, देखो अपन एक किस पे चेक कर देंगे 1 पे, किस पे चेक कर देंगे 2 पे। 1 के लिए तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा बायां प्लस तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, और दायां क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ना, लेफ्ट ये राइट ये, ठीक है। ऐसे ही 2 के लिए कितना हो जाएगा लेफ्ट तो ये और राइट ये, बायां ये दायां ये, समझ गए। और देखो जो अपने पास 1 और 2 है ये 0 और 2 इंटरवल के बीच में लाई करते हैं नहीं करते, इसके बीच में आ रहे हैं ना, ठीक है। तो अपना क्या हो जाएगा ये जो इंटरवल दे रखा है उसी को क्या कर देगा ये सेटिस्फाई कर देगा, ठीक है। अगर इन दोनों पे क्या आ रहा है डिफरेंशिएबल आ रहा है, क्या आ रहा है अवकलनीय आ रहा है इन दोनों पे, तो मैं कह सकता हूँ कि 0 और 2 के बीच में क्या रहेगा ये डिफरेंशिएबल रहेगा, क्या रहेगा अवकलनीय रहेगा, समझ गए बच्चों। तो करें अब एफ ऑफ एक्स अपने पास आ गया। सबसे पहले मैं क्या ले रहा हूँ यहाँ पे एट एक्स इज इक्वल टू किसके लिए चेक करेंगे पहले 1 के लिए चेक करेंगे, ठीक है बच्चों। अब अपने पास क्या है एफ ऑफ क्या निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, है ना, कौन सा बायां अवकलज,
क्या निकालेंगे, बायां अवकलज। अब देखो बच्चों बायां अवकलज में एफ ऑफ एक्स कौन सा आएगा अपने पास, जिसमें एक से छोटी एक्स की वैल्यू किसमें है, इसमें, तो क्या जाएगा यहाँ पे 3 माइनस 2x। ओके, अब देखो ए की वैल्यू कितनी है 1, अब क्या निकालेंगे a माइनस एच मतलब 1 माइनस एच, तो जहां पे भी x है उसकी जगह क्या रख देंगे अपन 1 माइनस एच रख देंगे, तो क्या जाएगा यहाँ पे 3 माइनस 2 1 माइनस एच। ओके, सोल्व करो 3 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस का 2h, तो कितना आ गया यहाँ पे 2h प्लस 1 आ गया बच्चों। ओके यहाँ पे सिर्फ क्या किया है x जगह क्या रख दिया मैंने 1 माइनस एच रख दिया। अच्छा, अब उसके बाद क्या निकालेंगे एफ ऑफ ए कितना है 1 है, तो एफ ऑफ 1 जहाँ पे भी x उस जगह रखेंगे 1 रखेंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 माइनस 2 कितना आ गया 1 आ गया। अब अपने को पता है भाई लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या बायां अवकलज कैसे निकालते हैं भाई, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच है ना, माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन में माइनस का h। अब तो बिल्कुल सिंपल सा हो गया बच्चों, क्या करना है यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है इसकी 1 माइनस एच और एफ ऑफ 1 की। एफ ऑफ 1 माइनस एच कितना है बच्चों 2h प्लस 1, एफ ऑफ 1 कितना है अपने पास 1, तो रख दो, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 है ना, क्या जाएगा 2h प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में माइनस का h, 1 से 1 कैंसिल है ना, क्या आ गया 2h अपॉन में माइनस का h कैंसिल, तो कितना आ गया यहाँ पे माइनस का 2 आ गया। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया बच्चों अपने पास, बायां अवकलज कितना आ गया माइनस का 2। अब क्या निकालेंगे बच्चों अपन, राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव दायां अवकलज बिल्कुल सेम इसी टाइप से निकालेंगे, दायां अवकलज है ना बच्चों। x कितना था अपना 1 पॉजिटिव लेंगे मतलब 1 से थोड़ा बड़ा, तो अपने पास f ऑफ x कितना आएगा, f ऑफ x देखो x की वैल्यू 1 से बड़ी किसमें आ रही है, इसमें आ रही है, कितना आ रहा है 1। ओके, और अपने पास f ऑफ यहाँ पे उस पे क्या लेता है 1 माइनस एच, यहाँ पे क्या लेंगे 1 प्लस एच। देखो बच्चों x है तो भी 1 है, तो यहाँ पे कुछ भी रख लो, क्या आना अपने 1 ही आना है, ठीक है। ऐसी f ऑफ 1 भी कितना आएगा अपने पास 1 ही आएगा। अब अपने पता है बच्चों क्या राइट हैंड डेरिवेटिव या दायां अवकलज कैसे निकालते हैं अपन, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस एच माइनस f ऑफ 1 अपॉन में प्लस का h, ठीक है बच्चों। बस वैल्यू पुट कर सिर्फ क्या करना है यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, कर दो, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस एच की वैल्यू कितनी है अपने पास 1, और एफ ऑफ 1 भी कितना है 1 अपॉन में क्या है h, कितना आ जाएगा यहाँ पे 0 अपॉन में h, कितना आ गया बच्चों 0 ही आ गया, ठीक है। समझ गए यहाँ तक। अब देखो ये तो वैल्यू कितनी आ रही है माइनस का 2, और ये क्या आ रहा है 0 है ना, ये क्या आ गया माइनस का 2, ये क्या आ गया 0, तो मैं कह सकता हूँ क्या LHD इज नॉट इक्वल टू RHD। अब देखो बच्चों पहले पॉइंट पे अपने पास आ गया क्या, जो फर्स्ट पॉइंट था उसी पे क्या आ गया ये नॉट इक्वल टू आ गया, तो जब पहले पे ही नहीं है, और कंडीशन क्या थी कि इसके हर पॉइंट पे जो ये अपने पास इंटरवल दे रखा है इसके हर पॉइंट पे क्या होना चाहिए डिफरेंशिएबल होना चाहिए, अवकलनीय नहीं होना चाहिए, तो 1 पे तो है ही नहीं, जब 1 पे नहीं है तो आगे तो अपने आप ही नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि जो अपने पास जो फंक्शन दे रखा है ये इस इंटरवल में क्या है डिफरेंशिएबल नहीं है, क्या अवकलनीय नहीं है। समझ गए बच्चों, 2 के लिए आप खुद निकालोगे, जैसे मैंने 1 के लिए चेक किया ना ऐसे 2 के लिए भी चेक करना, वो भी क्या आएगा नॉट इक्वल टू ही आएगा। ओके, बिल्कुल सिंपल सा है। मेन क्या था यहाँ पे ये स्प्लिट करना था, ठीक है। एक एग्जाम्पल दे रखा है सेम इसी टाइप से, उसको ट्राई करना बच्चों ऐसे ही तोड़ के, अगर नहीं आता है तो पूछना, मैसेज करते हैं मेरे पास। ओके, अब करें क्वेश्चन नंबर 5। इसका जो x इज इक्वल टू 2 के पे चेक करने का है ना वो खुद करना है तुम्हें, जो इसका x इज इक्वल टू 2 का है ना वो आप लोगों को खुद ट्राई करना है। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 5।